हेलो दोस्तों, एपिक वाणी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भारत किस्से, कहानियां और रहस्य से भरा एक अतुल्य और अद्भुत देश है। यहाँ के चप्पे चप्पे में कोई न कोई रहस्य मौजूद है। हर प्रांत पर बदलती आबो हवा और वहाँ की मान्यताएं इस देश को अपने आप में ही सबसे अलग बनाते हैं। भारत मूलतः एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ अनेकों चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर और अनेक देवस्थल मौजूद हैं। आज के इस हमारे एपिसोड में हम एक बार फिर भारत कुछ ऐसे अद्भुत रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां मौजूद रहस्यों को जानकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। वो तो जहां आस्था है वहां रहस्य की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इन मंदिरों के रहस्यों पर आज तक जिसने भी सवाल उठाए हैं, इन मंदिरों के रहस्य की सच्चाई को झुठला भी नहीं पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह हमारा एपिसोड और जानते हैं इन रहस्यमयी मंदिरों के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में कुछ ऐसे तथ्य मालूम चलेंगे जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। हिंदू पुराणों और कथाओं की अगर माने तो इन सभी ग्रंथों में यह वर्णन है कि एक दिन पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी लोक से जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। भारत के कुछ मंदिर और गुफाएं ऐसी हैं जहां कलयुग के अंत का रहस्य छिपा हुआ है। ऐसी ही एक जगह उत्तराखंड के पिथौरा जिले में मौजूद है जिसका नाम है पाताल भुवनेश्वर, जहां मौजूद है गुफाओं का एक समूह। यहाँ की गुफाएं बेहद जटिलता से एक दूसरे से सम्मिलित हैं। इनमें से एक गुफा में मौजूद है एक ऐसा शिवलिंग जिसके बारे में यह धारणा प्रचलित है कि यह शिवलिंग धीरे धीरे आकार में बढ़ता जा रहा है और जिस दिन यह शिवलिंग ऊपर के चट्टानों तक जा मिलेगा वह इस दुनिया का आखिरी दिन होगा, यानी उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और पूरी सृष्टि काल के गर्भ में समा जाएगी। इसके अलावा यहाँ अनेकों देवी देवताओं के मूर्ति के रूप में विराजमान होने की धारणा भी प्रचलित है। हिंदू पुराणों के अनुसार शिवजी और माता पार्वती के पुत्र गणेश भगवान का शिवजी ने क्रोध अवस्था में सिर काट दिया था, लेकिन बाद में उन्हें हाथी का सिर लगाया गया, जिसके कारण भगवान गणेश को गजानन व गजमुखी भी कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि गणेश जी का कटे हुए सिर को भगवान शिव ने इसी गुफा में रख दिया था। धरती से लगभग 25 फीट अंदर बना यह लोक वाकई किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इस गुफा में जाते ही आपको एक अलग ही तरह का वातावरण का एहसास होता है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो इतनी अविश्वसनीय होती हैं कि उन पर विश्वास करना बेहद ही मुश्किल होता है, लेकिन घटनाओं के पुख्ता सबूत मिलने के बाद नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी ऐसी अद्भुत घटना पर विश्वास करने को मजबूर हो जाता है। आगे दिखाई जाने वाले हिंदुस्तान में मौजूद इस मंदिर के चमत्कार के आगे केवल भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी नतमस्तक है, क्योंकि जैसलमेर में मौजूद तनोट माता मंदिर में 1965 इंडिया पाकिस्तान युद्ध के समय एक ऐसी अद्भुत घटना घटित हुई जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। पाकिस्तान आर्मी के जहाज ने तनोट माता मंदिर के आसपास सीमावर्ती इलाके में एक के बाद एक लगभग 3000 बम गिराए, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के 3000 विस्फोटक मिलकर भी इस जगह को कोई खास क्षति नहीं पहुंचा सके। इनमें से लगभग 450 बम तो सीधा मंदिर के परिसर में ही आकर गिरे, लेकिन 450 में से एक भी बम फूटा ही नहीं। यानी पाकिस्तानी आर्मी ने जो 450 बम इस मंदिर के परिसर में दागे वह सभी के सभी निरस्त हो गए और तनोट माता मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। इस मंदिर में बनाए गए विशेष संग्रहालय में आज भी इन पाकिस्तानी जिंदा बमों को रखा गया है। हजारों गोले बरसाए गए 4 दिन के लिए। वाकई अगर वो बम फटते तो वो मंदिर, छोटा सा तो मंदिर है, उसके तो परखच्चे उड़ जाते। यही तो देखिए दैवियों की बात है कि इतने सारे शेल फटने के बाद भी वहाँ कोई शेल फट नहीं पाया। उस प्रताप है देखिए मंदिर का, या क्या आप कुछ भी कह लीजिए। ना मंदिर को कोई नुकसान हुआ, ना हमारी सेना को कोई नुकसान। ये दैवी प्रभाव से। इस चमत्कारिक घटना के बाद ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में देवी साक्षात वास करती हैं और इस घटना के बाद इस मंदिर के रख रखाव की जिम्मेदारी खुद इंडियन आर्मी ने ले ली है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद है एक ऐसा वन जहां यह दावा किया जाता है कि रात के समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात वहां आते हैं और गोपियों के साथ वहां रासलीला करते हैं। इस वन में हरे पेड़ पौधे के अलावा यूं तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रात के समय यह पेड़ गोपियों का रूप ले लेते हैं और फिर जो कुछ भी यहाँ होता है उसे देखने की अनुमति किसी को भी नहीं है। यदि कोई इस रासलीला को देखने की कोशिश भी करता है तो वह या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है।
एक समय की बात है जब एक कृष्ण भक्त ने अपने इष्ट देव के दर्शन हेतु निधि वन में होने वाली रासलीला को छुपकर देखने की कोशिश की, लेकिन उस रात उसने जो कुछ भी देखा अगली सुबह वह सब कुछ बताने की हालत में ही नहीं रहा, क्योंकि सुबह तक वह पागल हो चुका था और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। और इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उस भक्त की मौत हो गई। उस भक्त की समाधि आज भी इस निधि वन में मौजूद है। इस घटना का खौफ यहाँ इस कदर बरपा कि अब दोबारा कोई रात के समय निधि वन की ओर देखने की चेष्टा भी नहीं करता। यहाँ तक कि रात के समय निधि वन में कोई जानवर तक नहीं जाता और इस वन के आसपास के घरों में निधि वन की तरफ कोई खिड़की या दरवाजे भी नहीं हैं। बिहार के कैमूर जिले में भभुआ नाम के गांव में मौजूद है मुंडेश्वरी देवी का एक बेहद चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर। करीब 1900 साल पुराना यह मंदिर यहाँ होने वाली एक बेहद ही विचित्र घटना के लिए मशहूर है। दरअसल इस मंदिर में पशु बलि की परंपरा है। श्रद्धालु इस मंदिर में देवी को प्रसन्न करने हेतु बकरों की बलि देते हैं, लेकिन इस मंदिर में चढ़ाई जाने वाली बलि में न तो किसी हथियार की जरूरत पड़ती है और न ही एक भी बूंद खून इस मंदिर के मिट्टी पर गिरता है, क्योंकि यहाँ दी जाने वाले बलि में इस्तेमाल किया जाता है फूल के पत्तियों का और चंद चावल के दानों का। श्रद्धालु बकरों के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं और यहाँ के पुजारी इन जानवरों को देवी की मूर्ति के सामने लिटा देते हैं और मूर्ति के पास से पुजारी एक फूल और कुछ चावलों के दानों को उठाकर जानवर के शरीर पर रख देते हैं। इसके कुछ ही क्षणों बाद वह जानवर बिल्कुल अचेत अवस्था में चला जाता है और उसके शरीर में किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं होती, जबकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी जानवर को इस तरह लेटाया जाता है तो वह बेहद ही परेशान हो जाते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन मुंडेश्वरी मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जानवर ज्यों का त्यों स्थिर अवस्था में पड़ा रहता है। फिर पुजारी एक बार फिर मूर्ति के पास से अक्षत उठाता है और जानवर के मृत शरीर पे फेंकता है और वह जानवर फिर से उठ खड़ा होता है। यह चमत्कार देखने वालों की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। इस मंदिर में होने वाले इस अद्भुत घटना को कई एक्सपर्ट और डॉक्टर ने भी देखा है, लेकिन आज तक कोई भी इस मंदिर के रहस्यमय घटना का कोई साइंटिफिक कारण नहीं दे सका है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने परिवार और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही और वीडियो का लुत्फ उठा पाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।